अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। मेरी MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हुई थी और उसके बाद MRCP इंग्लैंड से और MRCP आयरलैंड से किया था। मेरे पास रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड की फेलोशिप भी है। अब मैं वतन वापस आ गया हूँ और आपके साथ मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। ये हर शख्स को ये फेस करना पड़ता है और साल में 2-3 मरतबा तो ज़रूर फेस करना पड़ता है, और वह है दर्द सर या हेडेक जिसको बोलते हैं। हेडेक जो है वो प्राइमरी भी कहलाता है और सेकेंडरी भी कहलाता है। सेकेंडरी हेडेक जो है वो किसी न किसी वजह से होता है, जबकि प्राइमरी की वजह नहीं मालूम होती। तो चूँकि 80% लोगों को प्राइमरी हेडेक होता है, तो इसलिए हम पहले प्राइमरी हेडेक डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी हेडेक में 2 चीज़ें होती हैं या 2 बीमारियां होती हैं। एक माइग्रेन होता है और एक टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक जैसे कि नाम से जाहिर है कि मेंटल टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, ये हर वक्त की सोचें और छोटी छोटी बात पर लंबी लंबी सोचें और सोचते ही रहना कि कुछ हो ना जाए, जहन में हल्का सा खौफ रहना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेंशन हेडेक को क्रिएट करती हैं। टेंशन हेडेक जो है वो अमूमन सुबह सवेरे उठते वक्त होता है। जिस्म के एक किसी भी हिस्से में, छोटे से हिस्से में सर दर्द शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सर को अपने लपेट में ले लेता है। उसके बाद वो हेडेक जो है वो दिन के किसी हिस्से में ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा सारा दिन रहता है, कई दफ़ा कई दिन, कई हफ्ते तक वो हेडेक रहता है। लेकिन ये जो दर्द होता है ये हल्का होता है या दरमियाने दर्जे का होता है। बहुत ज़्यादा सीवियर जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द नहीं होता। इस दर्द में इंसान जो है अपना काम करता रहता है और उसको यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके सर के इर्द गिर्द कोई कपड़ा जो है वो लपेटा हुआ हो। बल्कि कुछ लोग कपड़ा लपेट कर उसको कुछ ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो दर्द जो है वो सर के पिछले हिस्से में और फिर पिछली गर्दन में और हत्ता के कंधों तक चला जाता है। तो ये सारी जो दर्दें हैं ये टेंशन हेडेक की अलामात हैं। फिर ये लोग जो हैं वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि मेडिसिन रिलेटेड हेडेक भी शुरू हो जाता है। यानी आप सर दर्द की दवा लेंगे तो हेडेक जो है वो और ज़्यादा होगा। तो ऐसे मरीज़ को अगर आप सर दर्द की दवा देने की बजाय टेंशन रिलीव करने की दवा दें कि वो टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाए, इनको एंग्जियोलिटिक कहते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट दवा दें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी किस्म की हेडेक जो है माइग्रेन है। माइग्रेन जो है ये ख़ानदान में चलती है। इसमें ऐसा है कि इंसान के एक साइड पे हेडेक होता है और वो शदीद होता है, और इतना शदीद होता है कि उसको आवाज़ भी बुरी लगती है और रोशनी भी बुरी लगती है। तो वो चाहता है कि किसी अंधेरे कमरे में खामोश वो पड़ा रहे और वो लेटने से वो उसको कुछ रिलीफ मिलता है। तो इसके साथ उसको कई दफ़ा मतली भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। इस हेडेक के शुरू होने से पहले उसको लाइट्स, कोई स्पॉट्स नज़र आते हैं, जलती बुलती लाइटें नज़र आती हैं, या जिग जैग लाइनें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो इसको औरा कहा जाता है और ये लोग उसके आदी हो जाते हैं। ये हेडेक जो है वो पूरे सर में भी हो सकता है और ये हथौड़े की तरह होता है, जो मरीज़ को महसूस होता है कि जैसे सर पर कोई हथौड़े मारे जा रहे हों। तो इसका भी इलाज है, लेकिन इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। फिर सेकेंडरी हेडेक्स में सबसे ज़्यादा तो नज़र की कमज़ोरी की वजह से हेडेक होता है। इंसान की अगर नज़र कमज़ोर है तो चश्मा ना लगाए तो वो सर में दायमी दर्द रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक वो अपना सही नंबर वाला चश्मा ना इस्तेमाल करे।
तो चश्मा जो है उसको सारा दिन इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सुबह उठकर सबसे पहला काम करे वो चश्मा लगाए, और उसके बाद वो जब रात को सोने से पहले ही चश्मा उतारे। दूसरी तरह का हेडेक जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो सर में दर्द होगा, तो उसका एक ही इलाज है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, वरना ये दर्द भी ठीक नहीं होगा। फिर साइनसाइटिस का दर्द है, जो साइनसाइटिस से वो दर्द जो है वो रेफ़र होकर, उसको रेफर्ड पेन कहा जाता है, सर में होता है। तो ये चंद एक आम दर्दें हैं, इसके लंबी लिस्ट है, लेकिन आम तौर पर यही वजूहात होती हैं। तो अगर आपने मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो marham.pk के ज़रिए मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, लोगों को मुफीद मशवरे देते हैं, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट marham.pk के ज़रिए आपको मिल सकती है। अगर आप मेरे क्लिनिक में आकर इलाज करवाना चाहते हैं तो marham.pk विल हेल्प यू, उसमें आपको वो मदद करेगा। शुक्रिया।